बाबूजी, अब आराम कीजिए, दवाई पिला दिए हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाइएगा। ठीक है बेटा। क्या हुआ चंदन भाई, बहुत उदास लग रहा है। क्या बताए भाई, बाबूजी बहुत बीमार है और परिवार में हम दो ही लोग, पैदा होते ही माँ मर गई। सोच रहे हैं कि शादी कर ले, लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करें। अब क्या करेगा चंदन भाई, जिंदगी मिला है तो कैसनो तो काटना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बाबूजी का दवाई खत्म हो गया हुआ है, हम आ रहे हैं बाजार से लेकर। आप ही का जाति का था? हाँ तब तो आपका भोज जग गया। हाँ, भोज तो जग गया। देखो कथी का भोज होता है, भात दाल कराएगा तो नहीं खाएंगे, अब पूरी जलेबी कराएगा तो दबा के खा लेंगे। कैसे नहीं भोज खिलाएगा चाचा जी, इस समाज को तोड़ने वाला बात नहीं कीजिए आप। एक वो तो बेटे था मुखिया जी, वो भी साथ छोड़कर चला गया। मेरा तबीयत भी खराब रहता है, दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है, हम भोज कहाँ से करेंगे। नहीं पैसा है तो हम देते हैं, दुनिया आपको 5 रुपये ब्याज लेता है, हम 3 रुपये लेंगे ब्याज। क्या भूषण? जी मुखिया जी सही बोले, समाज में रहना है तो भोज करना ही पड़ेगा। हाँ, समाज में रहना है तो भोज करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कर्ज में दब के काहे न मर जाए, चाहे पूरा संपत्ति कैला न बेचना पड़ जाए, लेकिन भोज करना ही पड़ेगा। अच्छा, आ गया पक्ष लड़ने। तुमको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 अक्षर पढ़ लिया है तो लगता है कि तू ही भगवान है। भगवान का जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ, पढ़ लिख कर इतना तो जरूर जान गए हैं कि मृत्यु भोज करना सबसे बड़ा फालतू काम। बस बहुत हो गया, हमारे समाज के प्रतिष्ठा को फालतू कहने वाला तू होता कौन है? जिस काम को हमारे दादा परदादा जी करते आए हुए हैं उसको खत्म करने वाला तू होता कौन है रे? जिस समाज का आप बात करते हैं ना, हम भी उसी समाज में रहते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग। अरे बेटा, तुम हमारे लिए कहे समाज से दुश्मनी ले रहा है, हम तो किसी तरह भोज खिलाइए देंगे समाज को। अरे चाचा जी, हम आपके लिए समाज से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, बल्कि समाज के लिए ही समाज से लड़ रहे हैं। तुम समाज के लिए ना लड़ो तो ही अच्छा है। और आप सुन लीजिए चाचा जी, अगर आप भोज नहीं किए ना तो इस लड़के के साथ साथ आपको भी समाज से बाहर निकाल देंगे। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत बोलिए, हम कर देंगे भोज। अरे चाचा जी, आप क्या बोल रहे हैं? अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, चलो यहाँ से बेटा, चलो चाचा चलो चलो बेटा, चलो सुनिए। चलो चलो बेटा, चलो। सांप जब तक बिल में रहेगा तब तक फन उठाता ही रहेगा, इसका फन ही कुचल दो। जी मुखिया जी। कौन है? कौन है? क्या जरूरत है समाज को सुधारने का, और लोग भी तो है समाज में। अरे ज्योति, तुम उस चाचा की हालत नहीं देखी हो, बेचारे कितने लाचार हैं, लेकिन फिर भी सब लोग उनके पीछे पड़े भोज करने के लिए। बेचारे मर जाएंगे कर्ज में दबकर। दुनिया के बारे में इतना काहे लगे सोचते हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो किसके सहारे जिएंगे? अरे हमको कुछ नहीं होगा, कल पंचायत है और उसमें पंडित को भी बुलाया है, और उस सबको मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा कि भोज नहीं करने पर आत्मा भटकता है तो आत्मा पकड़ता है, यही फालतू बात से।
हमको तो डर लग रहा है कि कल फिर न मारपीट हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। देखेंगे मारपीट हो रहा तो हम खुदे भाग आएंगे। हम लोग के पूर्वज जो परंपरा चलाते आ रहे हैं उस परंपरा को आजकल के लड़का गलत बता रहा है। अब आप ही बताइए पंडित जी, श्राद्ध का भोज करना गलत है? बिल्कुल नहीं जजमान। अगर कोई श्राद्ध करता है और बछड़ा दान करता है पंडित जी को, आत्मा सीधे स्वर्ग में जाता है। जिंदा जा नहीं सकता है अब मुर्दा बता नहीं सकता है, तो आपको ये कौन बता दिया कि पंडित जी के बछड़ा दान करने से आत्मा स्वर्ग में जाता है? हाँ, हम जानते हैं, सब जानते हैं, पत्रा में लिखा हुआ है। वही तो, आप लोग है ना सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान है। आप लोगों का यही काम है, लोगों को खाली बेवकूफ़ बनाना। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आजकल के लौंडा 2 अक्षर का पढ़ लिया है, पंडित जी को बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ साला पागल आदमी। बेटा तू हमारा लिए अकेला अपना समाज को दुश्मन बना रहा है। चाचा हम सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, आपके जैसे जैसे सैकड़ों लोग हैं इस समाज में जो पैसा न होने के बावजूद भी समाज द्वारा भोज करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और भोज क्यों करना भोज? ये खुशी की बात है कि हमारे घर आदमी मर गया है, लो भोज खाओ। आपका बेटा मर गया है, आपको खुशी हो रही है? खुशी हो रही है आपको? क्या बोल रहे हो बेटा? भला जवान बेटा के मरने से कैसे खुशी होगा? तब जब परिवार दुख से तड़प रहा है लेकिन भोज करना है। और इस समाज का लोग भी कैसा बेशरम है जो एक तड़पता हुआ परिवार का खाना खाने के लिए बेचैन है। इसीलिए कहते हैं कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करो ताकि इन जैसे पाखंडियों से लड़ सके। सुन रहे हैं मुखिया जी, यही बेइज्जती कराने के लिए हमको लाए हैं यहाँ बुलाकर। जब गांव वालों को खाया है तो गांव वालों को खिलाना भी पड़ेगा ना। बस बहुत हो गया। सुन लीजिए आप चाचा जी, अगर आप मृत्यु भोज नहीं किए तो आपको और इस लड़का को आज ही गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। यही समाज का फैसला है। ऐसा नहीं कीजिए मुखिया जी, इस उम्र में हम गांव छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये तो अभी नादान है, कुछ भी बोल रहा है। हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको भोज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये लड़का समाज में नहीं रहेगा। हम इस गांव के मुखिया होने के नाते और इस समाज के भलाई के लिए इस लड़का को गांव से निकालते हैं। ठीक है, चले जाते हैं हम लोग समाज से, लेकिन जहाँ मेरा घर है ना वो घर और ज़मीन मिलाकर 50 लाख का संपत्ति है। तो आप समाज वाला मिल के हमारा 50 लाख दे दीजिए, हम आज ही गाँव छोड़ के चले जाते हैं। हम कहाँ से देंगे 50 लाख रुपया? तो समाज से आप निकाल रहे हैं तो पैसा कौन देगा? और वैसे भी हमको इस समाज में नहीं रहना है जिस समाज में एक लाचार बाप को भोज करने के लिए दबाव बनाया जाता है। आपके एक समय का खाना चाचा जी की ज़िंदगी भर का सुख चैन छीन लेगा। अगर किसी के भी दुख को समझना है ना तो अपने आप को उसके जगह पर रख के देखिए और महसूस कीजिए, तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। दुख महसूस करेंगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। और भोज करने से आत्मा को शांति मिल जाएगा? एकदम मिलेगा। भोज करने से आत्मा स्वर्ग में जाता है। अच्छा, तो भोज खिलाने से आत्मा को शांति मिलता है और आत्मा स्वर्ग में चला जाता है। तो समाज के 500 लोगों को भोज न खिलाकर हम अपने परिवार के 500 लोगों को खिला देंगे तो आत्मा को शांति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हुआ, बोलिए पंडित जी। हाँ मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मण को दान भी करना पड़ता है। हाँ क्यों नहीं, ब्राह्मण को भी 1 रुपया दान कर देंगे। दान होता है, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया हो। ऐसे कैसे होगा बताइए तो मुखिया जी। देख लिए, यहाँ सब अपना फायदा खोजता है। पंडित अपना दान मांग रहा है, समाज अपना स्वादिष्ट खाना मांग रहा है, लेकिन इस बाप के बारे में कोई भी नहीं सोचा है कि इस लाचार बाप पे क्या गुजर रहा है। लेकिन छोड़िए, हम भी किनको समझा रहे हैं जो खुद इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। वैसे बात तो हम सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हम गलत हैं तो हम हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और इस समाज के भलाई के लिए हम आज ही जा रहे हैं समाज छोड़कर। चलिए चाचा जी। रुको, हम भी इस बात पर अभी गौर से सोचे हैं तो हमको भी बात सही लगा है कि मरने पर भोज करना खुशी का बात नहीं है, तो हम भोज ही क्यों करेंगे। और अगर भोज करने से ही आत्मा को शांति मिलता है तो सारे गांव के 500 लोगों को न खिलाकर घर के 5 लोगों को ही खिला देंगे, फिर भी आत्मा को शांति मिल जाएगा। लेकिन मुखिया जी, ब्राह्मण को तो दान मिलना चाहिए, तभी तो आत्मा को शांति मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है कि ब्राह्मण को दान मिलना चाहिए, लेकिन बछड़ा नहीं, 1 रुपया। काहे कि दान तो दान होता है ना। और हाँ, आज से इस गांव में किसी के भी मरने पर मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा, यही इस गांव का फैसला है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप इस गांव के गार्जियन हैं।
आप समझ गए मतलब गांव समझ गया। अरे नहीं करण, ये सब तुम्हारे ही वजह से संभव हो पाया है। और चाचा जी, पूरे समाज की तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग की वजह से आपको इतना बेइज्जत होना। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तब सवेरा।